हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सिविल प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि 498A की एफआईआर होने के बाद तुरंत हाई कोर्ट आना उचित है या फिर 498A की चार्जशीट जब फाइल हो जाए उसके बाद हाई कोर्ट आना चाहिए। तो देखिए, ध्यान रखें कि अगर 498A के साथ 354, 376, 377 ऐड है तो ऐसी कंडीशन में 498A की एफआईआर के बाद ही आपको हाई कोर्ट आना चाहिए। क्यों? अब सवाल ये भी है कि क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखिए 376 है, 77 को तो गोली मार दो, 354 है, 376 सबसे बड़ी धारा 376। अगर ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट आते हैं तो सभी अक्यूज जितने भी अभियुक्त हैं सबको स्टे मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि कोई भी बंदा जेल नहीं जाएगा। अगर ऐसी धाराओं में अगर आप 498A के साथ इन धाराओं, गंभीर धाराएं जो हैं, ऐसी धाराओं में अगर हाईकोर्ट नहीं आते हैं तो हो सकता है नुकसान हो जाए। लेकिन अगर 498A, 323, 504, 506, 406 आईपीसी, 3/4 DPA की ऐसी नॉर्मल धाराएं हैं, तब 498A के बाद तुरंत एफआईआर के बाद तुरंत हाईकोर्ट कभी ना आए। ऐसी स्थिति में छोटी धाराओं, नॉर्मल धाराओं के साथ अगर है तो चार्जशीट का इंतजार करें, चार्जशीट के बाद ही हाईकोर्ट आए। अब एक सवाल और निकल के आता है कि हाईकोर्ट आने का फायदा क्या है। देखिए, अगर गंभीर धाराएं हैं तब तो हाईकोर्ट का फायदा यही है कि भाई तुरंत स्टे मिल जाएगा। 498A में अगर गंभीर धाराओं के साथ है तो तुरंत आपको स्टे मिल जाएगा, ये फायदा। अगर नॉर्मल धाराएं हैं तब 498A के केस में अगर आप हाई कोर्ट जबरदस्ती आते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस समय भी स्टे ही मिलेगा। अब सवाल यह है कि चार्जशीट के बाद क्या फायदा मिलेगा। तो जब चार्जशीट के बाद आएंगे आप हाई कोर्ट तो वहां पे देखिए, चाहे नॉर्मल धारा हो चाहे गंभीर धारा हो। अब नॉर्मल धारा होगी तो भी, गंभीर धाराओं के साथ होगा तो भी पूरी प्रोसीडिंग स्टे हो सकती है, पहला फायदा। पूरी चार्जशीट क्वैश हो सकती है, दूसरा फायदा। जो पारिवारिक लोगों के नाम हैं, रिश्तेदारों के नाम हैं, 498A में आप जान ही रहे भर भर के लोगों का नाम लिखा जाता है, तो उन नामों को क्वैश कर सकता है, उन अलग अलग नामों को हटा सकता है, ये तीसरा फायदा है। एक चीज और सवाल निकल के आता है, क्या एफआईआर के बाद हाई कोर्ट अगर हम आ गए तो क्या चार्जशीट के बाद नहीं आ सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी ये बात गलत है। आप 498A की एफआईआर के बाद भी हाई कोर्ट आ सकते हैं। चाहे एक बार हाई कोर्ट आए हों या ना आए हों, चार्जशीट फाइल होगी तो दोबारा भी हाई कोर्ट आप आ सकते हैं। एक और सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हमको मीडिएशन करना जरूरी है। कहने का मतलब ये, कुछ लोग ये पूछते हैं 498A की एफआईआर हुई, हम हाई कोर्ट चाहे एफआईआर के बाद आए चाहे चार्जशीट के बाद, क्या मीडिएशन करना जरूरी होता है? तो देखिए, अगर आप मीडिएशन नहीं करना चाह रहे तो आप अपने केस को मेरिट पे डिसाइड कराएंगे, जरूरी नहीं। अगर आप कहेंगे मुझे मीडिएशन नहीं जाना है, मीडिएशन फेस नहीं करना है, तो हाई कोर्ट आपका मेरिट पे सुनवाई करके मामला निस्तारित कर देगा। अब वो मामला चाहे खारिज हो चाहे आपके फेवर में लागू हो, इसकी गारंटी जो अधिवक्ता महोदय लेना चाहें वो लें, हम नहीं लेते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप मीडिएशन नहीं चाहते हैं, भाई सबको लगता है 20,000 25,000 बिना मतलब का जाता है लड़की वालों को, अगर उसकी टेंशन है तो ये आपके प्रश्न का यही जवाब है कि आप मीडिएशन फेस करना चाहते हैं या नहीं, आपकी मर्जी है। आप मीडिएशन फेस करेंगे तो भी केस सुना जाएगा, मीडिएशन फेस नहीं करेंगे तो भी सुना जाएगा। अब अगर मेरिट पे डिसाइड होगा, आपके फेवर में हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर आपके फेवर में नहीं होता, मेरिट पे डिसाइड कराते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, यानी कि उसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, आपके सभी सवालों के जवाब आप तक मिल गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।